आज हम बात करेंगे पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम के पार्ट 2 की। इसका पार्ट 1 देख लेना, इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसका पार्ट 1 देख लेना। यह है जी इस वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है ना। सबसे पहले यह बात यह है कि द साल्ट ऑफ लिथियम, यानी कि जो सा लिथियम का साल्ट होगा ना, जो हाई पोलराइज आयन के साथ मिलकर बना होगा, जो सा लिथियम का साल्ट होगा, लिथियम का साल्ट होगा वो वाला साल्ट कि जो हाई पोलराइज आयन के साथ मिलकर बना होगा, हाई पोलराइज आयन के साथ मिलकर बना होगा वो वाला साल्ट, ठीक है ना। लिथियम का जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, लेस सोल्यूबल होगा। जबकि जो उनसा अदर मेंबर होंगे लिथियम के अलावा, जो उनसे अदर मेंबर्स ऑफ मेटल्स हैं लिथियम के ग्रुप के अंदर, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सोल्यूबल हो जाएंगे। वही वाली बात लिखी है कि द साल्ट ऑफ लिथियम विद हाई पोलराइज आयन इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर। उनसे दूसरे मेंबर होंगे वो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाते, दूसरे लिथियम के अलावा जो उनसे दूसरे मेंबर्स के साल्ट हैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल हैं, लेकिन लिथियम का साल्ट जो सा है वो पानी के अंदर लेस सोल्यूबल। वही वाली बात लिखी है। फिर उसके बाद आगे है जी द लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव। लिथियम जो सा होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। किसके साथ? लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग ग्रुप में जो सा लिथियम होता है, लिथियम ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है अपने ग्रुप के अंदर में। अपने ग्रुप के अंदर लिथियम बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। जब आप लिथियम का रिएक्शन पानी के साथ करवाओगे ना तो लिथियम बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, जबकि जो सा सोडियम होगा ये पानी के अंदर आग ही लगा देगा। जो सा सीजियम है और फ्रांसीसियम है, ये दोनों पानी के साथ पानी को आग तो लगाएंगे, लेकिन पानी का जो सा गिलास है ना उसको भी तोड़ देंगे। इतने रिएक्टिव होते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिथियम के अलावा। लिथियम जो सा होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है अमंग ग्रुप, अपने ग्रुप में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स से। हाँ, फिर उसके बाद आगे है जी द हैलाइड ऑफ लिथियम आर कोवलेंट इन नेचर एंड दैट्स वाई दे आर मोस्टली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो कह रहा है ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? ये हैलोजन है, ठीक है ना। जो उनसे सोडियम के हैलाइड है ना, यानी कि ये हैलाइड है, ठीक है ना। ये क्या है? ये हैलाइड जो उनसे लिथियम के अलावा अदर मेंबर्स के हैलाइड होंगे ना, वो आयनिक इन नेचर होंगे। लेकिन जो सा लिथियम का हैलाइड होगा, लिथियम का हैलाइड, ये हैलोजन है इसलिए हम इसको हैलाइड कहते हैं। जो सा लिथियम का हैलाइड होगा वो कोवलेंट इन नेचर होगा। इसमें कुछ आयनिक, ये टोटली सारा का सारा कोवलेंट नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा बहुत आयनिक बिहेवियर भी शो करेगा। ये लिथियम का हैलाइड थोड़ा बहुत आयनिक बिहेवियर भी शो करेगा, लेकिन ज़्यादा कोवलेंट बिहेवियर शो करेगा। ये जो उनसे लिथियम के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं, जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाते हैं ना, तो ये जो सा हैलाइड होगा ये सारा के सारा आयनिक बिहेवियर शो करेगा। 100% आयनिक बिहेवियर शो करेंगे। लिथियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हैलाइड बनाएंगे, वो हैलाइड 100% आयनिक इन नेचर होंगे। लेकिन लिथियम के हैलाइड जो उनसे होंगे ये कोवलेंट इन नेचर होंगे और कुछ आयनिक बिहेवियर भी शो करेंगे, ठीक है ना। वही वाली बात लिखी हुई है कि द हैलाइड ऑफ लिथियम आर कोवलेंट इन नेचर एंड दैट्स वाई दे आर मोस्टली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, इनमें हल हो जाएगा। जबकि जो उनसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, यानी कि वाटर हो गया ये वो रहा पानी, इनके अंदर नहीं हल हो सकता। दैट्स वाई
दे आर मोस्टली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो सकता है ये, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये लिथियम के जो उनसे हैलाइड हैं जो कोवलेंट बिहेवियर शो करते हैं और कुछ कुछ आयनिक बिहेवियर भी शो कर जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होंगे। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। और चूँकि ये आयनिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, ये आयनिक बिहेवियर शो कर रहे हैं ना 100% आयनिक बिहेवियर, तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होगा। ये कौन से, ये इनऑर्गेनिक में हल होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होगा, जबकि ये जो सा है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होगा। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। अब उसके बाद आगे है, ये फिर से सुन लो ये वाली प्रॉपर्टी कि लिथियम के जो से हैलाइड है, लिथियम का जो सा हैलाइड है वो कोवलेंट बिहेवियर भी ज़्यादा कोवलेंट बिहेवियर शो करता है और कुछ कुछ आयनिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होगा। और जो उनसे लिथियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के हैलाइड जो उनसे होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के जो उनसे हैलाइड होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के जो उनसे हैलाइड होंगे ना, ये आयनिक बिहेवियर 100% आयनिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये किस में सोल्यूबल होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। बस ये वाली प्रॉपर्टी थी। इसकी अगली प्रॉपर्टी है जी, द हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम आर डिकम्पोज। ठीक है ना, वाइल अदर हैलाइड आर नॉन डिकम्पोज। वो कह रहा है कि जो उनसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको गर्म करेंगे तो ये नहीं टूटेगा, जबकि जो उनसे लिथियम की हाइड्रोक्साइड है, जब उनको गर्म करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है ना, ये डिकम्पोज हो जाएगा। जो उनसे लिथियम की हाइड्रोक्साइड है, जब उनको गर्म करेंगे वो आसानी से ब्रेकअप हो जाएंगे, लेकिन जो उनसे लिथियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स के, लिथियम के अलावा उसी के ग्रुप के जो उनसे मेटल्स हैं, उनके हाइड्रोक्साइड को जब आप गर्म करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, वो ब्रेक नहीं होते। ठीक है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड को हमने गर्म किया, लिथियम हाइड्रोक्साइड को, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लिथियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप इसको गर्म करते हो ना तो ये टूटता है लिथियम ऑक्साइड के अंदर और H2O के अंदर। यहाँ पर 2 लिथियम के एटम्स हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 लिथियम के एटम्स, 2 लिथियम के एटम्स, 2 ऑक्सीजन के एटम्स, 1 2, 2 ऑक्सीजन के एटम्स, 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 1 हाइड्रोजन एटम, 2 से मल्टीप्लाई को 2 हाइड्रोजन के एटम, यानी कि बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। अब फिर उसके बाद आगे है जी, यानी कि लिथियम के हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो जाते हैं, जबकि जो उनसे लिथियम के अलावा उसी के ग्रुप के अंदर जितने भी मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो वो नहीं ब्रेक होती। ये वाली प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है। फिर आगे है जी, द कार्बोनेट ऑफ लिथियम इज़ डिकम्पोज ऑन हीटिंग वाइल कार्बोनेट्स ऑफ अदर मेंबर कैन नॉट बी डिकम्पोज। वो कह रहा है कि लिथियम कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल लिथियम के कार्बोनेट जो उनसे हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन जो उनसे सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है, इनको ब्रेक करवाना डिफ़िकल्ट होता है, इनको ब्रेक करवाना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है ना, जबकि जो उनसे लिथियम के कार्बोनेट्स हैं ये इजी ब्रेकअप हो जाते हैं, इजी ब्रेकअप हो जाते हैं। द कार्बोनेट ऑफ लिथियम इज़ डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ईजीली ब्रेकअप हो जाते हैं, लेकिन वाइल कार्बोनेट्स ऑफ अदर मेंबर, कार्बोनेट्स ऑफ अदर मेंबर कैन नॉट बी डिकम्पोज, ये नहीं ब्रेक होते। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल यही है कि लिथियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। लिथियम के कार्बोनेट को गर्म किया तो ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो गया, लेकिन बाकी कार्बोनेट में ऐसा नहीं होता। बाकी कार्बोनेट को डिकम्पोज करवाना डिफ़िकल्ट होता है, ब्रेक करवा सकते हैं लेकिन उनको ब्रेक करवाने के लिए डिफ़िकल्टी आपको
महसूस करना पड़ेगी। अब आगे है जी, व्हेन लिथियम इज़ हीटेड विद कार्बन एंड फॉर्म लिथियम कार्बाइड। ठीक है ना, जब आप लिथियम को कार्बन की मौजूदगी में गर्म करते हो ना तो लिथियम कार्बाइड बन जाता है। लेकिन लिथियम के ग्रुप के अंदर जो उनसे बाकी मेंबर्स होते हैं उनको जब आप कार्बन की मौजूदगी में गर्म करते हो ना तो फिर वहाँ पर कार्बाइड नहीं फॉर्म होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनाइड नहीं बन सकता, पोटाशियम कार्बाइड नहीं बन सकता, रुबिडियम कार्बाइड नहीं बन सकता, सीजियम कार्बाइड नहीं बन सकता, फ्रांसीसियम कार्बाइड नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ लिथियम को जब आप कार्बन की मौजूदगी में गर्म करोगे ना तो लिथियम कार्बाइड बनेगा। ठीक है ना, कैसे ये देखिए, लिथियम को गर्म किया कार्बन की मौजूदगी में तो लिथियम कार्बाइड बन गया। 4 लिथियम के एटम है तो इधर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये जी इस वीडियो का पार्ट 2, और इस टॉपिक का नाम क्या था, पिकोलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम एटम। ये टॉपिक हो गया है पार्ट 2 में क्लोज। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।